अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मिशान नसीम। आज मैं आपको रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, देन वी नो दैट लिविंग थिंग्स कम्स फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स एंड ओनली लाइफ बिगेट लाइफ. The older ones are called parents and the newly formed are called progeny. The process by which living things produce more of their own kind is called reproduction. हम जानते हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स से ही पैदा होते हैं। ओल्ड वंस जो पुराने हो चुके हैं उनको हम पेरेंट्स बोलते हैं, और जो न्यू फॉर्म्ड होते हैं, न्यू बनते हैं, किसके ज़रिए? रिप्रोडक्शन के ज़रिए, उनको हम प्रोजेनी बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, वो प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स अपना ही जो है अपने ही तरीके के प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेनी, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ नॉट ओनली वाइटल फॉर द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट्सेल्फ। रिप्रोडक्शन जो है वो अपनी ही लाइफ के लिए ऑर्गेनिज्म की इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है लाइफ को, रेस को, मतलब ज़िंदगी को आगे बढ़ाना। अब जाहिर सी बात है, अगर दो मियाँ बीवी हैं, अगर वो लोग अपने चाइल्ड पैदा नहीं करेंगे तो उनकी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? तो उन लोगों ने रिप्रोडक्शन किया और चाइल्ड पैदा किए, इस वजह से जो है वो नस्ल आगे बढ़ी। इसी तरीके से हमारी जो है हमारी लाइफ में कंटिन्यूटी रेस की चलती रहती है, रुकती नहीं है कभी। It is a process of continuation of life with a fresh start. It performs yet another important function of transmission of genetic information from one generation to the next. जिस तरह रिप्रोडक्शन होती है उसी तरह हम जो हैं वो अपने अंदर से अपने चाइल्ड के अंदर कुछ जीन्स भी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक जैसी शक्ल के हों, कुछ अलग भी होते हैं, कुछ सेम भी होते हैं। जैसे ट्विंस पैदा होते हैं, खैर ट्विंस की तो एक पूरी अलग कहानी है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर से जो है वो कुछ हिस्सा अपने बच्चों के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का डालते हैं, तभी जो है वो डीएनए अगर चाइल्ड का और पेरेंट्स का लिया जाए तो वो सेम होता है। Through natural selection over millions of years, a variety of ways evolved in which organisms reproduce their own kinds. There are, however, two main ways: asexual reproduction and sexual reproduction. ये फिनोमेना, ये रिप्रोडक्शन के दो अलग अलग नाम जो हैं ये हमें नेचुरल सिलेक्शन यानी कुदरत ही देती है। जिस तरीके से हमारे पास दो मेन प्रोसेस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वन पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हम ब्रीफ पढ़ लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रिमिटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ मेट, गैमेट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये रिप्रोडक्शन का ही मेथड है जिसमें जो है वो न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू प्रोजेनी पैदा होते हैं सिर्फ और सिर्फ वन पेरेंट से, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ मेट, मतलब उनके दरमियान कोई भी जो है वो, जब जाहिर सी बात है जब पेरेंट्स नहीं हैं तो उनके दरमियान फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, आपस में मिलेंगे नहीं, इंटरकोर्स नहीं होगा। दैट्स वाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ वन पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। अगर पेरेंट ही एक है तो फिर ये सब बात ही ख़त्म हो गई। The offspring produced by this method are the exact copies and thus identical to their parents, and no variations are seen because all the offsprings are genetically identical to their parents. इसमें जो ऑफ स्प्रिंग्स भी मतलब चाइल्ड को भी कहते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होते हैं इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल एक जैसे सिमिलर होते हैं, बिल्कुल भी उनमें कुछ चीज़ की भी चेंजेस नहीं होती, आइडेंटिकल, बिल्कुल ज़्यादा अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं, मिलते हैं, कोई वेरिएशंस, कोई चेंजेस हमें नज़र नहीं आती, और सारे ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होते हैं। मैंने आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया था ना कि हम अपने जेनेटिक मटेरियल भी जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल के फंक्शन सब कुछ जो है वो हम अपने ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसमिट करते हैं। बट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारी जेनेटिकली आइडेंटिकल है वो भी सेम होता है, और हर तरीके से एग्जैक्ट कॉपी होती है बिल्कुल, किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब जो हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसका बिल्कुल उलट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सेक्स सेल्स, द गैमेट्स। क्या क्या चीज़ें होती हैं उनमें? सेक्स सेल्स और गैमेट्स। अ मेल गैमेट द स्पर्म फ्यूज विद अ फीमेल गैमेट द ओवम। मेल का गैमेट क्या होता है? स्पर्म किससे फ्यूज़ होता है, किससे इंटरकोर्स होता है? फीमेल गैमेट से,
ओवम टू फॉर्म जाइकोट। जाइकोट यहाँ पे ऑफस्प्रिंग को ही कहते हैं। जाइकोट बनता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें वन इज़ मेल एंड सेकेंड शुड बी फीमेल, एंड मेल गैमेट नेम एज स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट नेम एज ओवम to form zygote which undergoes development and a new individual is formed और new individual यानी offspring पैदा होता है। Sexual reproduction leads to genetic diversity and adaptability. Alternatively, asexual reproduction allows a single parent to generate genetically identical or similar offspring without a specialized reproductive cell. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और ये अपने मतलब इनमें वेरिएशंस नज़र आते हैं। जिस तरह एसेक्सुअल में हमारे पास कोई भी वेरिएशन नज़र नहीं आती थी, नो वेरिएशन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस नज़र आती हैं। और क्या लिखा है भाई, द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व स्टेजेस सच एज गैमेटोजेनेसिस। रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस भी होगा किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्ट नहीं हो जाती, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेस, कुछ स्टेजेस जो हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, सबसे पहले सच एज gametogenesis, mating, fertilization, embryonic development and the birth or hatching of new individuals। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होती है, फिर मेटिंग होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक मींस बच्चे की डेवलपमेंट होती है, उसके बाद बर्थ और हैचिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, फिर उस बच्चे की जन्म बर्थ होता है। Hormones, cellular differentiation and morphological changes regulates these events। इन सब ये इवेंट्स, इन सब को कहा जा रहा है, ये कौन रेगुलेट करता है, ये हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं और सेलुलर डिफरेंशिएशन और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ये भी हमने पढ़ा इसका रिप्रोडक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अगर समझ आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।